कर्मचारी महासंघ झारखंड का आज छठा राज्य सम्मेलन जमशेदपुर के भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आज संपन्न हो रहा है। आज माननीयों का वेतन 2 लाख चला गया और हम तृतीय वर्ग के कर्मचारी मामूली 400 रुपया ग्रेड पे की बहाली लेकर कई बार आंदोलन कर चुके, लेकिन सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार मजदूरों की बात नहीं सुन रही है, संगठनों की बात नहीं सुन रही है। लेकिन अगर वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है तो हम भी में कहीं पर भी हमारे कंट्रेक्चुअल कर्मियों के बारे में, आउटसोर्स कर्मियों के बारे में, डेली वेजेस के बारे में। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एक हो, सभी कर्मचारी एक हो। जमशेदपुर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को तत्काल दूर करे और पंचायत सचिव, लिपिक, राजस्व उप निरीक्षक समेत अन्य संवर्गों का ग्रेड पे 2400 रुपये तय करें। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की आलोचना की। यह मांग रविवार को सिद्धगुड़ा स्थित भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित महासंघ के छठे राज्य सम्मेलन में प्रमुखता से उठाई गई। सम्मेलन में अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी संघ के महासचिव एनएस पिल्लई ने उद्घाटन भाषण देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों को मजबूत और कर्मचारी विरोधी बताया। इंटक ने समर्थन राज्य सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे झारखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने संगठन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि इंटक राज्य के कर्मचारियों की लड़ाई में उनके साथ है और उनकी हर जायज मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। कर्मचारी महासंघ झारखंड का आज छठा राज्य सम्मेलन जमशेदपुर के भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आज संपन्न हो रहा है और इसमें तमाम 24 जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारी जितने भी अराजपत्रित कर्मचारी हैं उपस्थित हुए हैं और साथ ही इसमें भी हैं जो भी हमारे सरकारी सेवक हैं, आज सभी यहाँ उपस्थित हैं और 24 के हमारे प्रतिनिधि भी सभी लोग आए हुए हैं। और आज जो हमारा ये सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन हमारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता है। पिछले बार हमारा जो हुआ था ये सम्मेलन, ये गिरिडीह जिला में हुआ था 2019 में, और 2019 में ही तय हुआ था कि अगला जो होगा हमारा सम्मेलन, छठा सम्मेलन, वो जमशेदपुर में होना है। और जमशेदपुर में ये तिथि ये तय हुई है 13 और 14 जुलाई, जिसका आज शुभारंभ हुआ। आज जो हमारा यहाँ मंत्री को बुलाने का जो उद्देश्य ये था कि माननीय मंत्री के माध्यम से हम लोग सरकार को भी धन्यवाद भी देने जा रहे थे, देना है या दे रहे हैं। वो ये कि जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का जो हम लोगों ने डिमांड रखा था, जो न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का कटौती हो रहा था, तो ये झारखंड सरकार ने हमें दिया, हम सभी कर्मचारियों को दिया। उसके लिए हम सभी सरकार को धन्यवाद भी देते हैं आज इस मंच से। और साथ ही झारखंड सरकार से एक मांग भी हम लोग करते हैं। वो मांग ये है कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग से हैं, आज क्या हुआ, बहुत सारे लोग उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि 10 साल जिनका हो गया है उनको कंटिन्यू सेवा में लिया जाए। हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि उच्च न्यायालय क्यों जाए हमारा सरकारी कर्मचारी, उससे पहले सरकार को नीति तैयार करे और जिनका भी 10 साल या उससे ज्यादा समय हो चुका है या रिक्त पद है, उसको समान वेतन के, समान कार्य के बदले समान वेतन दे और उसको सरकारी कर्मी घोषित करे। ये हमारा मुख्य मांग है। दूसरा, बहुत सारे विभागों में जो एक पद पे बहाल हुए हैं, उनका प्रोन्नति जब से झारखंड बना है अब तक नहीं हुआ। जैसे चतुर्थ वर्ग में जो हमारे कर्मचारी हैं, बिहार जब था एकीकृत तो उस समय हमारा चतुर्थ वर्ग के जो पढ़े लिखे योग्य होते थे उनको तृतीय वर्ग में प्रोन्नति दी जाती थी। लेकिन संयोग या सौभाग्य बोलिए, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य हम सबों का। दुर्भाग्य यह है कि जब से झारखंड बना है इसमें एक भी प्रोन्नति नहीं हुआ। तृतीय वर्ग में चतुर्थ वर्ग से एक भी प्रोन्नति नहीं हुआ। इसका महासंघ पुरजोर डिमांड करता है सरकार से कि इसको नीतिगत मामला है, इसको जल्द से जल्द इसको अमल में लाए और तृतीय वर्ग के पद पर जो रिक्त है चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को, जिससे तृतीय वर्ग का कार्य भी लिया जा रहा है लेकिन तृतीय वर्ग का उनको वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है। एक सेकंड। और इसमें पंचायत सचिव का
जो ग्रेड पे है, और साथ ही जो हमारे कर्मचारी राजस्व कर्मचारी उनका ग्रेड पे, और हमारे अनुसूचित संवर्ग के भी जो कर्मचारी हैं इनका भी ग्रेड पे 1900 और 2000 वर्षों से चल रहा है, जबकि इसका डिमांड है मात्र 2400 रुपए से कर देना है। शुरुआत वेतन जो 1900 जो दिया गया और 2000 यानी 2000 है, इसको 2400 सरकार के द्वारा कई बार आंदोलन के बाद मान्यता भी दी गई, हाँ आपको दिया जाएगा, स्वीकृति भी दी गई, एग्रीमेंट भी हमारे साथ हुआ है सरकार के साथ, लेकिन अब तक वो मांग अधूरा है, इस सरकार के द्वारा नहीं मिला। ये कई बार 25 साल से ये सरकार बनी है, कई सरकार आई गई, लेकिन इस सरकार से हम लोग को उम्मीद और भरोसा है कि ये सरकार निश्चित रूप से कर्मचारी हित में काम कर रही है, निश्चित रूप से यहाँ कर्मचारियों को मिलेगा। इसलिए हम लोग सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं कि 2400 ग्रेड पे पर इसको निश्चित रूप से बात करे, काम करे और सभी कर्मचारियों को दे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज सिन्हा, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज के इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को हम घेरना चाहेंगे। जग जाहिर है कि 2000 में झारखंड सरकार बनी और 2000 से 2025 तक कई बार माननीयों का वेतन भत्ता इत्यादि बढ़ा। सन 2000 में माननीयों का वेतन 30,000 था, आज माननीयों का वेतन 2 लाख चला गया और हम तृतीय वर्ग के कर्मचारी मामूली 400 रुपया ग्रेड पे की बहाली कर लेकर कई बार आंदोलन कर चुके, लेकिन सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यह सरकार कर्मचारी विरोधी है, जिसकी हम निंदा करते हैं और आंदोलन जोर करने का दावा करते हैं। आपने जो बात कही वो सही बात है कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार मजदूरों की बात नहीं सुन रही है, संगठनों की बात नहीं सुन रही है, लेकिन अगर वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो हम भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। केवल उनसे ज़्यादा जिम्मेदार हम अपने आप को देश के प्रति मानते हैं, राज्य के प्रति मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कोई ऐसा माहौल देश में अराजकता न पैदा हो जिस यह कहा जाए कि नहीं मजदूरों ने, मजदूर संगठनों ने डिस्टर्ब करके रख दिया राज्य। लेकिन यह भी बात है कि धीरे धीरे हम पूरे समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सारे समाज को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो अगली लड़ाई हमारी बड़ी होने वाली है वह सरकार की वजह से होगी, कर्मचारियों की वजह से नहीं होगी, अराजपत्रित कर्मचारियों की वजह से नहीं होगी, नेताओं की वजह से नहीं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर अपने राज्य में, अपने देश में बैठी हुई सरकारें अपने लोगों की बात नहीं सुनेंगी, उनके हक की बात को नहीं सुनेंगी, उन्हें स्थान नहीं देंगी, उनको मदद नहीं करेंगी, उनका सैलरी नहीं बढ़ाएगी, उनको अस्थायी नहीं करेगी, वो चाहे कि जीवन में अस्थायी रूप से काम करते रहें और फिर चले जाएं अपने घर, तो कब तक बर्दाश्त करेगा मजदूर, कब तक बर्दाश्त करेगी कोई यूनियन, कब तक बर्दाश्त करेगा श्रमिक। तो ये हालात ऐसी पद होने वाली है आने वाले दिनों में, जहाँ लग रहा है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारी, वो चाहे राज्य सरकार हो या देश की सरकार हो, जब हमारा श्रमिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, अपने कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, उनके हक की बात होती है, तो उस समय भी भूल जाते हैं कि सरकार किसके बैठी है। अभी केंद्र तो चिंता की बात है, यही तो बहुत बड़ी समस्या हमारी है कि केवल उद्योगपति ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां हैं नहीं, सरकार भी देश की वही काम कर रही है जो उद्योग वाले कर रहे हैं। उद्योग वाले करते हैं तो वो अपना बात करते हैं कि हमारा कंपटीशन है, हमको मार्केट में जीने के लिए करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। सरकार भी वही काम कर रही है, सरकार तो चलती है हमारे पैसे से, हमारी कमाई से, सरकार इस इश्यू को क्यों बनाने जा रही है? इसका मतलब है कि ये जो हमारी लड़ाई होने जा रही है वो सरकार के साथ, उद्योगों के साथ, सबके साथ होने वाली है। इतने हमारा 20 तारीख को ऑलरेडी NTUC इंटर का मीटिंग होने वाला, जो हमारी सेक्टर बॉडी है या हमारी पेरेंट बॉडी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जी संजीवा रेड्डी साहब हैं, जिनके अंतर्गत में भारत की सभी ट्रेड यूनियन भी काम कर रही है एक साथ मिल करके। उसमें 10 हमारे सेंट्रल केंद्रीय यूनियन हैं, 46 हमारे स्वतंत्र फेडरेशन है। वे सभी लोगों ने तय किया है कि डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी ही हमारे नेता होंगे और उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे इस देश में। वो ऑलरेडी जारी है और 20 तारीख को फिर ये बात होगी। कर्मचारी महासंघ का 6ठा सम्मेलन आज नगर भवन जमशेदपुर में सुसंपन्न हो रहा है, जिसमें प्रमुख मुद्दा है कि कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग, जो केंद्रीय वेतन आयोग के रूप में जाना जाता है, जिससे जो हम पर लागू होता है, वो जनवरी माह में ही भारत सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया। लेकिन आज 6 महीना गुजर गए, अभी तक उसके चेयरमैन कौन होंगे, मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, बेसिक पे क्या होगा, बहुत सारे रिकमेंडेशन क्या होंगे, इन सारे बिंदुओं पर जो हमारे फेडरेशन की ओर से आर्गुमेंट उस आयोग को सौंपा जाएगा, वो अभी तक लेने वाला कोई नहीं है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे कर्मचारियों के लिए कि मात्र 5 महीने के बाद
वो वेतन आयोग का रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू होना है। उसमें झारखंड भी आता है। उसकी वेतन क्या होगी, उसकी प्रमोशन की नीति क्या होगी, इन तमाम समीक्षा की गई और सरकार से, भारत सरकार से मांग किया गया कि अविलंब वो 8वें वेतन आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य सचिव, माननीय मेंबर का घोषणा करें और टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू हुआ इस देश में। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहीं पर भी हमारे कंट्रेक्चुअल कर्मियों के बारे में, आउटसोर्स कर्मियों के बारे में, डेली वेजेस के बारे में और जो प्रोत्साहन राशि पर काम करते हैं, करती हैं, उनके बारे में कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं आता है, जिसके कारण वो सभी चिंतित हैं। कोई बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर ये 8वां वेतन आयोग के माननीय चेयरमैन की घोषणा हो जाती है तो महासंघ की ओर से हम उनको आर्गुमेंट देंगे, अनुरोध पत्र देंगे कि सर इसको आप अपने अनुशंसा में शामिल करें। सबसे दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है कि कोविड हो या देश के सामने किसी भी संपदा की रक्षा करने की बात हो या उनको किसी भी तरह का देश के ऊपर अगर संकट आ गया तो हम भारत के नागरिक के साथ साथ, भारत सरकार के साथ साथ, सुरक्षा बलों के साथ साथ झारखंड के कर्मचारी भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। कोविड काल में जब संक्रमित व्यक्ति को कोविड हो गया था, उस समय उसके परिवारजनों ने क्वारंटाइन के दौरान मिलना मुश्किल हो गया था, मिलने नहीं जाते थे कि हमको कोविड संक्रमित कर देगा। ऐसे में हमारे झारखंड के जल सहिया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, आंगनवाड़ी हो, पोषण सखी हो, सबों ने संक्रमण को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। वैसे समय में जब पीपी किट उसको अवेलेबल नहीं था, कोई सुरक्षा उसको अवेलेबल नहीं था, तो उनके बारे में भी भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जब बुरे वक्त में हमारे सभी कर्मचारी अपने धन, बल, जन सबको त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके उस समस्या का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं, तो जब उस समस्या पर हम विजय पा लिए, कोविड को निरस्त कर दिए, कोविड को नियंत्रित कर लिए, तो उस कोविड के जो फ्रंट वर्कर थे उनके साथ हम न्याय करें। उनकी सेवा कैसी होगी, परमानेंट कैसे होंगे, नियमित कैसे होंगे, कैसे उनका वेतन होगा, कैसे मानदेय में बढ़ोतरी होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। जनवरी 2020 में जब कोविड काल आया तो भारत सरकार ने कहा कि हमें पैसे की सख्त जरूरत है, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हम रोक देते हैं। सारे कर्मचारी तैयार हो गए कि ठीक है, सरकार अभी फ्रीज कर रही है, बाद में देगी जब देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। और देश की आर्थिक स्थिति सुधर गई। 18 महीने 2021 के जून तक 18 महीने का डीए भारत सरकार ने नहीं दिया, पेंशनर्स को 18 महीने का पेंशन राशि नहीं दिया और इसको मांग हम कर रहे हैं। तो हम भारत सरकार से कहे हैं कि ठीक है, विपत्ति के समय में हम साथ थे, आज तो आप विश्व की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज हमें गर्व है कि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व के चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान को पीछे छोड़ दिया, जो एक विकसित राष्ट्र के रूप में माना जाता था। अब जब वो चौथी अर्थव्यवस्था बन गई तब तो हमारे पास आर्थिक रूप से मजबूती है। आज देश में जीएसटी का 95,000 करोड़ रुपया जमा हो चुका है और हमारे बकाया डीए पर कितना खर्चा होगा, मात्र 250 करोड़ रुपया। 95 करोड़ में से 250 करोड़ दे दीजिएगा तो क्या जाता है, फिर भी 93,000 करोड़ रुपया आपके पास बचा हुआ है। फिर आपदा आएगा, हमको डीए ले लीजिएगा, वेतन ले लीजिएगा, हम देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आज जब मजबूत आर्थिक स्थिति हो गई है तो कर्मचारी का जो बकाया है वो दे दीजिए। ये सम्मेलन का आज प्रमुख विषय है। झारखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको कई एक बार आंदोलन के मैदान में आकर हमको ढाढ़स दिया था, हमको मार्गदर्शन दिया था कि अगर हमारी सरकार झारखंड में बन गई तो हमारे यहाँ मानदेय पर नहीं वेतनमान मिलेगा, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध की समाप्ति होगी, संविदा की समाप्ति होगी और नियमित होगा। लेकिन दुर्भाग्य
कि दूसरे टर्म का भी 6 महीने किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका समाधान नहीं ढूंढा है। इसलिए आज के सम्मेलन का प्रमुख विषय वो भी है कि हम राज्य सरकार के समक्ष हम मजबूती से इन मांगों को रखते हैं। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन पर जाने की हमारी बाध्यता होगी, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार सिंह नयन, प्रदेश महामंत्री महासंघ।